यह सुंदर कथा। सभी को प्रणाम। आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य की यह पावन कथा। पिछली बार हमने श्रवण किया था कि कैसे भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद की सुंदर स्तुति गाई थी। वहीं से प्रारंभ करते हैं। जयते जगते मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति महारानी कहती हैं, हे देवर्षि, आपके ही उपदेश से कयाधुनंदन प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली और भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। और आपके ही उपदेश, आपके ही निर्देशन से, आपकी ही प्रेरणा से वह नन्हा सा बालक ध्रुव, जिसने सप्तऋषि मंडल से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया, अर्थात ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, ऐसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद को मेरा कोटिशः प्रणाम। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे देवी, आप भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों का स्मरण करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। जिन भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, वे भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं और वो आपको तो अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करते हैं, क्योंकि जहाँ आप जाती हो वहाँ भगवान श्री हरि कोई भेदभाव नहीं करते। वह किसका भी घर हो, किसका भी हृदय हो, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं करते। जहाँ आप जाती हो भगवान श्री हरि वहाँ दौड़े चले जाते हैं। देवर्षि नारद ने जब इस प्रकार भक्ति महारानी की, उनकी महिमा का वर्णन किया तो भक्ति महारानी ने कहा, हे देवर्षि, आपने क्षण भर में ही मेरा दुख दूर कर दिया। अब कुछ ऐसा प्रयास कीजिए कि मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य की जो मूर्छा रूपी वृद्धावस्था है वह भी दूर हो जाए। तब देवर्षि नारद ज्ञान और वैराग्य को चेतनावस्था में लाने के लिए प्रयास करने लगे। उन्होंने उन्हें हिला डुला कर देखा, उनका नाम पुकारा, और जब वो नहीं जगे तो वेद वेदांत का घोष और गीता का पाठ करने लगे। सुंदर वेद वेदांत का घोष और गीता का पाठ करने से जैसे जैसे पाठ करते जाते तैसे तैसे वो तरुण अवस्था को प्राप्त होते जाते, और जैसे ही वेद वेदांत और गीता का पाठ बंद होता, पूर्ण होता, वैसे ही पुनः वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते। ऐसी अवस्था देख देवर्षि नारद को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने भगवान श्रीमन नारायण का चिंतन करने लगे। उसी समय आकाशवाणी होती है, क्या? उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे देवर्षि, तुम्हारा उद्यम अवश्य सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यह कैसे सफल होगा वह तो आपको साधु पुरुष बतलाएंगे। कौन सा सत्कर्म करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कौन सा उपाय करना पड़ेगा, यह आपको साधु पुरुष बतलाएंगे, अर्थात आपको सत्संग करना होगा। तब देवर्षि नारद विचार करने लगे कि आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से वर्णन किया है, और ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़ तीर्थों में जाकर संत महात्माओं से पता करने के लिए चल दिए। लेकिन जब वे तीर्थों में जाते हैं तो कुछ संत अपनी अवज्ञा के डर से आश्रम छोड़ बाहर चले जाते हैं, कुछ मौन धारण कर लेते हैं,
और कई संतों के अलग अलग उत्तर के कारण देवर्षि नारद एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते, अर्थात कोई निर्णय नहीं ले पाते। तब उन्होंने तपस्या करने का विचार किया, क्योंकि तपबल रच प्रपंच विधाता, तपबल विश्व सकल जग त्राता, तपबल रुद्र करहि संहारा, तपबल शेष धरहि महिधारा। तपस्या करने के विचार से देवर्षि नारद बद्रिक आश्रम, जहाँ भगवान बद्री विशाल का निवास स्थान है, उस पवित्र जगह में जाते हैं। वहाँ पर उनकी भेंट सनकादि मुनीश्वरों से होती है। उन्हें देख उनके चरणों में प्रणाम कर कहने लगते हैं, हे मुनीश्वरों, आप दिखाई तो केवल 5 वर्ष के देते हैं, लेकिन आपकी आयु लाखों करोड़ों वर्षों की है। आप पूर्वजों के भी पूर्वज हो और निरंतर हरिशरणम नमः का जाप करते रहते हो, इसलिए आपको काल बाधित नहीं करता, आपको वृद्धावस्था कभी नहीं आती। जिन आपके ही भ्रूभंग अर्थात भ्रुकुटी के टेढ़ी होने मात्र से भगवान श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय वैकुंठ धाम से पृथ्वी लोक में गिर पड़ते हैं, और आपकी ही कृपा से उन्होंने पुनः वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वरों, वह आकाशवाणी ने किस भेद के विषय में कहा था, वह कौन सा साधन मुझे करना होगा जिससे ज्ञान और वैराग की मूर्छावस्था दूर हो जाए। तब मुनीश्वरों ने कहा, हे देवर्षि, आप प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि वह साधन पहले से ही विद्यमान है और बहुत सरल है। उन्होंने कहा, श्रीमद्भागवतालापः सातु गीतः शुकादिभिः। वह है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसका गान सुकादि मुनीश्वर करते हैं। इस श्रीमद् भागवत के द्वारा भक्ति, ज्ञान व वैराग्य की जो मूर्छावस्था है, वृद्धावस्था है, वह दूर हो जाएगी और वह पुनः चेतनावस्था को प्राप्त कर लेंगे। तब देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वरों, जब वेद वेदांत के घोष और गीता के पाठ करने से उनकी मूर्छावस्था दूर नहीं हुई, तो वह श्रीमद् भागवत के पाठ करने से कैसे दूर होगी। तब मुनीश्वरों ने कहा, हे देवर्षि, क्योंकि भागवत के प्रत्येक श्लोक में वेदों का ही अर्थ निहित है। तब सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि, जैसे वृक्ष में जड़ से लेकर शिखा पर्यंत रस विद्यमान है, लेकिन जो स्वाद उसके फल में आता है वह स्वाद शिखा, लता, पता, उसके तने, छाल, इसमें नहीं आता है। उसी प्रकार जैसे घी, दुग्ध में घी भी विद्यमान है, लेकिन जो पकवान घी से बनाए जा सकते हैं वह दुग्ध से नहीं बनाए जा सकते, अर्थात भिन्नता है उसमें, उनके स्वाद में। इसी प्रकार जैसे हवन कुंड है, उसमें अगर आप घी की आहुति करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होगी और बढ़ेगी, लेकिन अगर हम दुग्ध की आहुति कर देंगे तो अग्नि शांत हो जाएगी। उसी प्रकार से गन्ने के प्रत्येक पर्व में शर्करा विद्यमान है, लेकिन अगर आपको खीर बनानी है तो उसमें गन्ने के पर्व को डालने से मिठास नहीं आएगी। उसके लिए आपको शर्करा, मिश्री या खांड का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वेदोपनिषदाम सरज्जाता भागवती कथा, यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है वह वेदों का सार सर्वस्व है, अर्थात उसका फल है, तो स्वाद इसी में आएगा और इसी से उनका ज्ञान और वैराग्य का कल्याण होगा। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे मनुष्यों, मुझे श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ करनी चाहिए। मनुष्यों ने कहा, सनकादि मनुष्यों ने कहा, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार हरिद्वार के समीप आनंद नामक तट है, वहाँ
आप सुंदर बालुका का एक मंच बनाओ, व्यास गद्दी बनाओ और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर दो। तब देवर्षि नारद ने सनकादि मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में वर्ण किया और अपने साथ हरिद्वार लेकर चले आए। वहाँ उन्होंने सुंदर व्यास गद्दी बनाई, उनको विराजमान किया और जैसे ही सनकादि मुनीश्वरों ने कथा प्रारंभ की, सज्जनों, त्रिलोकी में हल्ला मच गया, दुंदुभी बज गई, सभी को ज्ञात हो गया। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन आदि सप्त ऋषिगण, गंगा आदि समस्त नदियाँ, समस्त तीर्थ, समस्त वेद वेदांत, तंत्र मंत्र यंत्र, 17 पुराण, सभी मूर्तिमान होकर कथा श्रवण करने के लिए प्रकट हो गए। देवर्षि नारद ने सभी को प्रणाम किया और सभी को सुंदर आसन दिया, क्योंकि तत्रैव गंगाम यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसंति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंगः। जहाँ भी भगवान श्रीहरि की कथा होती है वहाँ गंगा आदि समस्त नदियाँ, समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने सभी को प्रणाम कर आसन दिया, सभी जय जयकार करने लगे। तब सनकादि मुनीश्वरों ने भागवत की कथा की जो महिमा है उसका वर्णन प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिष्यितं समाश्रयेत्। भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए। इसके श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि श्रवणकर्ता के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। किम श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैः भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत सारे शास्त्रों को श्रवण करने से क्या प्रयोजन है, क्योंकि श्रीमद् भागवत की जो ये कथा है वह मुक्ति प्रदान करती है। बहुत से पुराण शास्त्रों को श्रवण करने से क्या प्रयोजन है, वह तो भ्रम ही उत्पन्न करने वाले हैं। जब मुक्ति प्रदान करने के लिए एकमात्र भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रहा है। मृत्यु का समय निकट आने पर जो भागवत कथा को श्रवण करता है उस पर भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर विचार करने योग्य एक बात है कि अब किसकी मृत्यु निकट है।